अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और आज कोई व्लॉग नहीं होने वाला, एक ज़बरदस्त सी वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे हज़ारों रुपये की बचत करके अपने किचन को नए जैसा कर सकते हैं। अपने किचन को देने लगी हूँ मैं आज एक छोटा सा मेकओवर, और आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी प्राइसेस के साथ। तो मेरे साथ रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो जाए और कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। और आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने हज़ारों रुपए बचा के ये चीज़ें सिर्फ ख़रीदी हैं 400 450 के अंदर। किस्सा कुछ यूँ था कि जब मैंने इस घर को शिफ्ट किया था तो यहाँ पे कैबिनेट्स के जो ऊपर वाली कैबिनेट्स के रंग थोड़े थोड़े मुझे उड़े हुए नज़र आ रहे थे, जो हमने कहा था बाद में हम लोग कलर वगैरह करा लेंगे, पॉलिश करा लेंगे। और यहाँ पर मैं आई थी तो मेरे पास एक अपने जहेज़ का बेड था, तो मैंने कहा था उसकी भी पॉलिश उतरी हुई है तो उस पर भी हम लोग ब्राउन पॉलिश करवा लेंगे। तो हम लोग काफ़ी दिनों से कारपेंटर वगैरह को बुला रहे थे, एक तो कोई आने पर राज़ी नहीं हो रहा था। और जब हमें 2-3 कारपेंटर मिले और हमने उनसे प्राइसेस का अंदाज़ा किया तो आप यकीन नहीं जानेंगे, सिर्फ एक किचन की ये ऊपर वाले कैबिनेट्स के यानी कि 6 से 7 कैबिनेट्स थे टोटल, उनको पॉलिश करने के। और एक जो मेरे जहेज़ का बेड था, सिर्फ बेड सेट, कोई साइड टेबल नहीं, कोई ड्रेसिंग नहीं, कुछ कोई कबर्ड नहीं, सिर्फ एक बेड सेट को हमने पॉलिश करने की उनसे प्राइस पूछी सामान के साथ उनसे। तो आप यकीन नहीं जानेंगे, किसी ने हमसे 60,000 मांगा और एक बंदे ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। उसने कहा मैं आपसे 80,000 रुपये लूँगा एक बेड की पॉलिश करने को और एक ही कैबिनेट की पॉलिश करने को। मैंने अपने हस्बैंड की शक्ल देखी और मैंने उसी वक्त मना कर दिया। हमने कहा इससे अच्छा हम एक नया पूरा बेड सेट इसी प्राइस में ले सकते हैं। कारपेंटर को मना करके मेरे दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने अपने हज़ारों रुपए बचा ली हैं, लेकिन एक दिल में फ़िक्र थी कि अब ये पॉलिश किस तरीके से होगी। पर इंसान के अंदर जब कुछ करने का हौसला और लगन हो तो रास्ते खुद ही निकल आते हैं। तो हम पहुंच गए कारपेंटर शॉप पर। वहां पर हमने सामान कुछ इस तरीके से लिया कि 100 रुपये की आई है मिट्टी की एक छोटी बोतल, तकरीबन 100 ml की होगी। और 50 या 60 रुपये का आया है 2 इंच का हमने ये ब्रश लिया है। हमने अपने कैबिनेट्स के हिसाब से 2 इंच का ब्रश यूज़ किया है। अगर आपको बड़ा ब्रश चाहिए हो तो आप बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये साइज़ परफेक्ट रहेगा। और इसके अलावा 2 हमने कैन लिए हैं ब्राउन पॉलिश के। आप कारपेंटर शॉप पे जाकर ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसको हमें ब्राउन पेंट चाहिए। वो आपसे कलर पूछेंगे कि आपको लाइट ब्राउन चाहिए कि डार्क ब्राउन, तो आपको जो भी डिज़ायर कलर हो आप वो ले सकते हैं। तकरीबन 440 रुपये का पूरा सामान आया है, जिसके अंदर एक ब्रश, एक मिट्टी के तेल की बोतल और 2 हमने कैन लिए हैं ब्राउन पॉलिश की, क्योंकि हमने डबल कोट किया है इसके ऊपर। अगर आपको सिंगल कोट करना हो तो आप एक बोतल भी ले सकते हैं। और बस इसी तरीके से हमने मिक्स किया है। सबसे पहले हमने एक कैन खोला है और उसके अंदर तकरीबन आधी मिट्टी का जो तेल है उसकी बोतल डाली है। और बहुत ज़्यादा आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलाना है, मिक्स करना है किसी भी बर्तन के अंदर, ताकि एकदम ज़्यादा पतला ना हो जाए। और थोड़ा सा मिट्टी का तेल आखिर में बचा के ज़रूर रख लीजिएगा, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि जहाँ जहाँ ये छींटें गिरेंगी आपके हाथ जो गंदे होंगे, उसके ऊपर आप मिट्टी के तेल से किसी कपड़े की या रुई की मदद पे लगा के अपने हाथ वगैरह या जो भी जगह गंदी हुई है उस जगह को साफ़ कर सकते हैं। और सबसे पहले हाथ में ग्लव्स पहनना ना भूलिएगा। और फिर कोई भी एक बर्तन लें, पुराना बर्तन या फालतू बर्तन, प्लास्टिक का, स्टील का, या जो भी आपके पास बेकार बर्तन मौजूद है, उसके अंदर एक कैन आपने खोलना है और आधी बोतल के करीब तकरीबन मिट्टी का तेल डालना है और उसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है बहुत बड़ी एहतियात के साथ। और कोशिश कर लिएगा नीचे कोई अखबार या प्लास्टिक की थैली वगैरह बिछा लें, ताकि आपकी सरफेस गंदी ना हो। और बस इसी तरीके से आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है और पॉलिश स्टार्ट कर देनी है। एक कोट लगाने के बाद थोड़ा सा इसको ड्राई होने दिएगा, तकरीबन आधा घंटा, या तकरीबन फ़ैन वगैरह खोल देगा ताकि जल्दी जल्दी ये ड्राई हो। और फिर आपने इसके ऊपर अगेन सेकंड कोट करना है। सेकंड कोट करने के बाद आपको असल पॉलिश का कलर वाज़े हो जाएगा कि आपको अच्छी हुई है कि नहीं हुई। और साइड में जहाँ पर आपका पेंट वगैरह है, तो एहतियाती तौर पर अगर आप टेप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, ताकि आपका पेंट या टाइल्स वगैरह ख़राब ना हो। तो ये था हमारा आज का फाइनल लुक। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट इसी व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त और अपनी दुआओं में रखिएगा मुझे याद। अल्लाह हाफ़िज़।